और बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर किए गए हैं और 3 जवान भी इस दौरान शहीद हुए। नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बीजापुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में नक्सलियों के शव रखे गए हैं। शहीद जवानों को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, एक और बड़ी सफलता, लेकिन इसी के साथ दुखद जानकारी भी है कि एक तरफ तो 12 नक्सली ढेर हुए, लेकिन 3 जवान भी शहीद हुए। क्या पूरी जानकारी, क्या कुछ बरामद किया गया नक्सलियों के पास से? देखिए, बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है, जहां पर माओवादियों की मूवमेंट की खबर फोर्स को लगी थी, जिसके बाद बीजापुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी जवान, एसटीएफ जवान और कोबरा बटालियन के जवान इस इलाके में भेजे गए थे। ये जो इलाका है पश्चिम बस्तर डिवीजन का इलाका है, जहाँ पे पापा राव और जो बटालियन नंबर 2 जो कंपनी है वो यहाँ पर सक्रिय रहती है। ऐसे में आज सुबह ही तकरीबन 9 बजे ये मुठभेड़ हुई और लगातार दिन भर रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से होते रही। और जब सर्चिंग की गई फोर्स के द्वारा तो तकरीबन 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं इस इलाके में। इसके अलावा दुखद खबर यह है कि इस मुठभेड़ में फोर्स के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। ये तीनों जवान डीआरजी के हैं। फिलहाल शहीद जवानों का शव मुख्यालय भेजा गया है। इसके अलावा जो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं उन्हें भी बीजापुर भेजा गया है। माओवादियों के पास से SLR और 303 जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं, क्योंकि फोर्स लगातार इस इलाके में भी अभी भी बनी हुई है और सर्चिंग जारी है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो मारे गए माओवादी हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी होने की जानकारी अभी मिलने लगी। अनूप, क्या शिनाख्त हो पाई है अभी तक जितने नक्सली ढेर हुए हैं उनको लेकर के? क्या भी कोई जानकारी और भी है? देखिए, अभी इस वक्त हम एयरपोर्ट मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे ठीक कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई बस्तर आईजी सुंदर राजपी से। उन्होंने बताया कि जो शव बरामद किए गए हैं 12 माओवादियों की, उनकी शिनाख्त की जा रही है और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बस्तर आईजी लगातार इस पूरे घटनाक्रम को में नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा जो आसपास के जो जिले हैं दंतेवाड़ा और बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में मैं लौटूंगी आपके पास। पवन, जिस तरह से एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है, और क्या अभी वहां पर सर्चिंग लगातार जारी है? अभी क्या वहां पर क्या स्थितियां हैं? जी देखिए, सर्चिंग अभी भी वहां लगातार जारी है। अभी जो ताजा जानकारी हमारे पास है, 12 जो नक्सली हैं उनके डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं, जिसमें 7 जो नक्सली हैं उनकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल के मोर्चरी में, यहाँ मोर्चरी है वहां पे रखा गया और गार्ड ऑफ ऑनर जो मारे गए, जो शहीद हुए जो जवान है उनको कल दिया जाएगा। जो जवान है उनकी संख्या, शहीद जवानों की संख्या 3 हो गई है। लगातार बीते 1 साल 1.5 साल से जो बड़े कैडर के नक्सली या तो मारे जा रहे थे या सरेंडर कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हिडमा की भी एनकाउंटर में मौत हो गई। लेकिन अभी ये जिस इलाके में ये पूरा एनकाउंटर चल रहा है, बताया जा रहा है कि जगरगुंडा एरिया कमेटी और गंगालूर एरिया कमेटी उस पूरे इलाके में ऑपरेट कर रही थी। बड़े लीडर्स उसमें नहीं थे, छोटे लीडर्स वहां पे थे। जो छोटे जो हथियार जिनके पास 303 या इस तरीके के जो राइफल थे, उससे वो वहां पे मुकाबला सुरक्षा बल के जवानों को कर रहे थे। और गंगालूर एरिया कमेटी अभी जितने भी दक्षिण बस्तर में या नॉर्थ बस्तर में हुए हैं, इसमें गंगालूर एरिया कमेटी एक ऐसा एरिया कमेटी था जहां से ज्यादा सरेंडर नहीं हो पाया था और उसी इलाके में सक्रियता अभी कुछ दिनों से देखी जा रही थी, जो कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का इलाका और साथ ही साथ जो NMDC की जो पहाड़ी है उसके पीछे का जो जंगली इलाका, उस इलाके में अभी उस इलाके में फोर्स की मूवमेंट हो रही है। जो कैंप्स हैं वो उस तरफ लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके उस इलाके में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको दिखाता हूँ, इधर से ये देखिए मोर्चरी है। इसी मोर्चरी में जो शव है नक्सलियों के, जो 7 शव हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। कल PM किया जाएगा और मीडिया के सामने भी उनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल, तो अब ये यहाँ पर मोर्चरी में शव को रख दिया गया है और 12 नक्सली जो है वो ढेर भी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।